हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रे ऑप्टिक्स का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेकिन बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक जो कि कभी नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है, खास एम्फेसाइज करके। सो आज मैं कर रहा हूँ एंड दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट बोथ. So what is our topic is to see complete image in a plane mirror. The minimum length of plane mirror should be half the height of a person. मतलब अगर प्लेन मिरर अगर आपके सामने रखी हुई है तो मिनिमम प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए एज फार एज हमारी खुद की हाइट के कंपैरिजन में. तो आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ है हमारे इस डिस्कशन में. देन लेट्स सी दिस प्लेन मिरर. यहाँ पे अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये एट दिस पॉइंट O हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस प्लेन मिरर के सामने x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और ये y डिस्टेंस पे किस तरीके से वर्चुअल बिहाइंड द प्लेन मिरर इमेज बनेगी. कैसे? इस तरीके से ये पहली इंसिडेंट रे एंड देन रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी इंसिडेंट रे एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक. वर्चुअली both these rays are meeting at point I to form the virtual point image. From the simple geometry हम ये clearly prove कर सकते हैं that x is equal to y, यानी in front of the plane mirror जितने distance पे ये object रखी हुई है उतनी ही distance पे वर्चुअल इमेज बनती है. आइए ये हमने सेम पिछले स्लाइड वाले इमेज का रिपीट किया और इसमें हमने क्या कंक्लूजन देखा. देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज appear to be coming from point I and thus I is the virtual image of the real object. इस बात का भी हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूनिटी. एंड देन यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज, जो कि हमने पिछले रे डायग्राम्स में पहले से ही देख लिया. जो भी इमेज आप मिरर में देखते हो वो दोज आर वर्चुअल इमेज एंड जिस भी जगह पर जिस भी तरह की शैडो बनती है दोज आर रियल इमेज. हमने ये देखा है या कंक्लूड कर सकते हैं प्लेन मिरर के पीछे कैसे हमारी वर्चुअल वर्ल्ड ही दिखती है. ये लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट हाफ में दिस इज रियल स्पेस. देयर इज वन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस एंड द अनदर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस. इस तरीके से अगर प्लेन मिरर रखी हुई है, ये बिहाइंड द मिरर ये पूरी की पूरी वर्चुअल स्पेस है. लाइक दिस. सी फॉर एग्जाम्पल दिस फैन at the same distance, this is virtual image. Again for this flower pot also at the same distance, virtual image. So this whole thing is appearing virtual space. जो हमारे टॉपिक का मेन सेंट्रल आइडिया है, to see complete image in a plane mirror,
the minimum length of plane mirror should be half the height of a person. How? Geometrically now it has to be proved. Triangle HNM and triangle ENM. HNM यानी this triangle and this triangle, ये दोनों ट्राइंगल को हमने बोला कॉन्ग्रुएंट है. क्यों भाई? Because this is angle of incidence is equal to angle of reflection, then this is common side, these two halves. तो इससे हमने ये पता लगा लिया कि this MD is equal to EN and that is equal to half of HE. Similarly, EN dash and M dash. This triangle and this triangle N dash M dash L. Again, these two triangles are also congruent. So length of the mirror MM dash is equal to MD plus M dash D is equal to half HE plus half EL. Finally, we can conclude that it is equal to half of HL. That means हमारे खुद की हाइट का हाफ, because if I am standing my height is HL. तो हमारे हाइट का ये प्रूव हो रहा है कि मिनिमम हाफ ऑफ द हाइट हमारी हाइट का मिरर होना चाहिए, सो दैट हम अपना फुल कंप्लीट लेंथ ऑफ इमेज देख पाएँ. सो इस तरीके से हमने ये बात, दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ आई, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स दिस रिजल्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. हमने ये वाली बात यहाँ पे कंसिडर नहीं किया. तो प्रीवियस स्लाइड का हमने कंक्लूज़न ये देखा, टू सी कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर the minimum length of plane mirror should be half the height of a person standing in front of the plane mirror. और फिर उसके बाद एक बहुत ही important application very much related to the main theme of the video. A point source of light S. S is located at this point, placed at a distance L डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ अ मिरर ऑफ विड्थ D, यानी इस मिरर का विड्थ D है, हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल. अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L from it as shown in figure. Find the greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror. यानी we have to prove that at 2L डिस्टेंस ही ये फिजिबल डिस्टेंस है. इसके बियॉन्ड जाने पर हमें ये इमेज यहाँ पे खड़े पर्सन को इस मिरर में सोर्स नहीं नज़र आ पाएगा. देयर इज़ सम ज्योमेट्री बिहाइंड दिस. प्रीवियस क्वेश्चन की स्लाइड को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है फॉर आर मेमोरी. ये देखिए, ये दिस इज़ L डिस्टेंस, ये 2L डिस्टेंस हमें प्रूव करना है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. HI इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू D. HI इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू D. DS इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D/2. DS इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D/2. Obviously from the law of reflection, since AH is equal to 2AD, therefore GH is equal to 2CD and CD is equal to D/2, hence it is D. So हमने conclude ये किया कि GH is D and HI is also D and IJ is also D, hence this whole distance is 3D. तो हमने इस प्रॉब्लम में बेसिकली 2 पार्ट्स देखे, यानी एक कंक्लूजन 2L डिस्टेंस इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस at which this point source could be observed,
in this plane mirror, and also this person's height should be 3D in the given situation. हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया एंड अब मेरे ख्याल से इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक हमारे बाकी दूसरे वीडियोस को आप एक्सप्लोर करें एंड आई एम ऑलवेज looking for your comment and doubt related questions. See you, bye, take care.